चांद नजर आता है और उसके साथ शुरू हो जाता है एक खास महीना रमजान का। कई लोग पूछते हैं रमजान कब शुरू होता है, कैसे तय होता है और इस महीने में आखिर खास क्या होता है। आज हम आपको आसान भाषा में पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि रमजान कब और कैसे शुरू होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। तो दरअसल रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस्लामिक कैलेंडर चांद पर आधारित होता है और इसलिए हर महीने की शुरुआत चांद दिखने से होती है, जब नए महीने का चांद दिखाई देता है और उसी रात से रमजान शुरू हो जाता है। आज रमजान का चांद नजर आएगा और रात से ही मस्जिदों में तरावी की नमाज शुरू हो जाती है। पहला रोजा 19 फरवरी को रखा जाएगा। अब दूसरा सवाल ज्यादातर ये होता है कि चांद देखने की प्रक्रिया क्या होती है। तो बता दें कि भारत में अलग अलग शहरों में कमेटियां बनाई जाती हैं, जिन्हें रुयत-ए-हिलाल कमेटी कहा जाता है और ये लोग मस्जिदों या फिर ऊंची जगहों पर इकट्ठा होकर चांद देखने की कोशिश करते हैं। कई जगह दूरबीन का इस्तेमाल भी किया जाता है और जब चांद दिख जाता है तो आधिकारिक घोषणा की जाती है कि रमजान शुरू हो गया है। खाड़ी देशों या जैसे कि सऊदी अरब और यूएई में चांद पहले नजर आता है और इसलिए वहां रमजान अक्सर भारत से एक दिन पहले शुरू हो जाता है। अब जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर रमजान में होता क्या है। तो बता दें कि रमजान का सबसे अहम हिस्सा होता है रोजा रखना। रोजा रखने वाले लोग सुबह सूर्योदय से पहले खाना खा लेते हैं, इसे सहरी कहते हैं। फिर पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते। शाम को सूर्यास्त के बाद रोजा खोलते हैं और इसे इफ्तार कहते हैं। लेकिन रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं होता। इस महीने में लोग नमाज पढ़ने के साथ साथ दान करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अपने व्यवहार को बेहतर बनाने की कोशिश भी करते हैं। रात में मस्जिदों में एक खास नमाज पढ़ी जाती है जिसे तरावी की नमाज कहते हैं और ये नमाज सिर्फ और सिर्फ रमजान में होती है। रमजान जैसे ही शुरू होता है बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। लोग सहरी और इफ्तार के लिए खजूर, फल, सेवई और दूसरे खाने पीने की चीजें खरीदते हैं। आपको बता दें कि मस्जिदों में सफाई, रोशनी और नमाजियों के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। ये सिर्फ इबादत का महीना नहीं होता, बल्कि मिलजुल कर रहने और खुशियां बांटने का महीना भी होता है। अब रमजान के बाद होता क्या है, तो बता दें कि रमजान लगभग 29 से 30 दिन का होता है। इसके खत्म होने पर फिर चांद देखा जाता है और जब नया चांद नजर आता है तो अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद खुशियों का त्योहार होता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसी में मिठाइयां भी बांटी जाती है, जो कि सेवई ज्यादातर बांटी जाती है। साथ ही आपको ये बता दें कि रमजान के 30 दिन 3 हिस्सों में बांटे जाते हैं। हर 10 दिन का अपना खास मकसद होता है, आध्यात्मिक महत्व होता है और इसे आसान भाषा में अगर हमको समझाएं तो रमजान के पहले 10 दिन रहमत के दिन होते हैं, यानी कि अल्लाह की दया के दिन होते हैं। इन दिनों को रहमत का अशरा कहा जाता है। अशरा का मतलब होता है 10 दिन और ऐसा माना जाता है कि इन 10 दिनों में अल्लाह अपनी खास रहमत यानी मेहरबानी बरसाते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा नमाज और दुआ और अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की ऊपर खास जोर दिया जाता है इन दिनों और इस समय दान यानी कि सदका देना बहुत ही ज्यादा पुण्य का काम माना जाता है। यानी आसान भाषा में बताएं तो ये दिन दया, नेकी और दूसरों की मदद करने पर फोकस करता है। इसके बाद रमजान के जो दूसरे 10 दिन होते हैं वो माफी के दिन होते हैं। इन दिनों को मगफिरत का अशरा कहा जाता है। इन 10 दिनों में लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, ज्यादा इबादत और तौबा यानी कि पश्चाताप की जाती है। माना जाता है कि सच्चे दिल से मांगी गई माफी अल्लाह जरूर कबूल करता है। यानी आसान भाषा में ये दिन आत्मचिंतन और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए होते हैं। रमजान के 10 दिन वो होते हैं निजात के दिन, यानी कि जहन्नम से बचाव के दिन। इन दिनों को निजात का अशरा कहा जाता है और माना जाता है कि इन दिनों में जहन्नम यानी कि नरक से बचने की दुआ मांगी जाती है। लोग मस्जिदों में इतिकाफ यानी कि लगातार इबादत के लिए रुकते हैं और ऐसे में इन्हीं 10 दिनों में एक खास रात आती है। वो होती है शब-ए-कद्र की रात, जिसे 1000 महीनों से बेहतर रात माना जाता है। इस रात की इबादत का बहुत बड़ा सवाब बताया जाता है। यानी कि आसान भाषा में ये दिन सबसे ज्यादा इबादत और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर रमजान आत्मसंयम, प्रार्थना, दान और इंसानियत का महीना होता है। ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं होती, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने की एक कोशिश होती है। और जैसे ही आसमान में चांद नजर आता है, शुरू हो जाता है इबादत, सब्र और भाईचारे का सफर, जिसे हम कहते हैं रमजान।